दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 से 5 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ और भी कई राज्य हैं, दक्षिण के भी कई राज्य और यूपी की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश हो सकती है। तो आज दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट, इसके साथ ही दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तेज बारिश की संभावना है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट पर है। तो 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के 5 जिले जिन्हें लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी से भारी बारिश यहां पर हो सकती है और इसके साथ ही और भी कई राज्य हैं जिन्हें लेकर अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले वक्त में भारी से भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसके भी 5 जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार, इन सभी जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन इसी के साथ बारिश के बाद हालात से निपटने में सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया और हाल तब है जब अभी से तो बारिश शुरू ही हुई है, यानी कि अभी तो प्री मॉनसून शुरू हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को हुई मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया। दिल्ली दरिया बन गई और लोग तैरते नजर आए। कहीं गाड़ी डूब रही थी, कहीं घर, कहीं लोग। पानी की बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश ही इतनी बरस गई कि राजधानी मुसीबतों का शहर बन गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई। नेशनल हाईवे तक पर पानी जमा हो गया। बारिश इतनी हुई कि इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जून में इतनी ज्यादा बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून के महीने में दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। इस बार शुक्रवार को हुई 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में जून में औसतन बारिश 80.6 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन इस बार 3 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पहली ही बारिश में दिल्ली डूब गई। मथुरा रोड जलमग्न, प्रगति मैदान टनल बंद, तिलक ब्रिज अंडरपास में पानी, मिंटो रोड अंडरपास में सैलाब, संसद भवन, शांति मार्ग, लोधी रोड, लुटियन जोन, नेशनल मीडिया सेंटर, पौष इलाका हो या कच्ची कॉलोनी, हर जगह पानी पानी। दिल्ली ऐसी दिख रही थी जैसे समंदर में शहर समाया हो। पानी काफी हद तक कम हो गया है, तब जाके ये हाल है। जिस वक्त पानी जिस सब सुबह जब ताबड़तोड़ और मूसलाधार बारिश हो रही थी, उस वक्त यहाँ पानी का स्तर
क्या रहा होगा। सुरक्षा के मद्देनज़र इस पूरे टनल को बंद किया गया है और कोशिश की जा रही है कि हैवी पंप सेट के ज़रिए, जो कि इस टनल में पहले से ही जब प्लानिंग की गई थी कि कभी इस तरीके की स्थिति आती है, कभी जल भराव की समस्या होती है या तेज़ पानी आता है, तो यहाँ से पानी की निकासी कैसे हो, तो बड़े हैवी पंप्स के ज़रिए पानी निकालने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए आफत लेकर आई। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक दिन बाद तीनों मजदूरों के शव को मलबे से निकाला गया। चश्मदीदों के मुताबिक दीवार गिरने से 3 मजदूर उसमें फंस गए थे। इसके बाद बेसमेंट में लगातार हुई तेज बारिश के बाद करीब 10 फीट पानी भर गया था। देखिए, दिल्ली सरकार निकम्मेपन की इंतहा कर दी है। हर साल पानी लगता है, लेकिन पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी से पूछिए, क्या आपने किसी नाले को क्लीन करके, डिसिल्ट करके उसमें पानी के बहाव को बारिश के अनुसार करने की कोशिश की? जवाब मिलेगा नहीं। मॉनसून की पहली बारिश का असर देश के टॉप अस्पतालों में गिने जाने वाले एम्स पर भी पड़ा है। देश भर से आने वाले मरीजों का इलाज करने वाला दिल्ली एम्स खुद ही बीमार पड़ गया। भारी बारिश के बाद दिल्ली एम्स परिसर की लिफ्ट लॉबी में भी पानी भर गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एम्स की लिफ्ट लॉबी में किस तरह से पानी भरा है। इससे मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, तेज बारिश से एम्स के कामकाज पर भी असर पड़ा। भारी बारिश के बाद छतों से पानी लीक होने और एसी बंद होने की वजह से शुक्रवार को दिल्ली एम्स में सभी ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। एम्स के इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं किए जा सके। मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। दिल्ली में बारिश के बाद दिल को झकझोर देने वाला हादसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 8 और 10 साल थी। न्यू उस्मान नगर के पास खादर इलाके में करीब 5 फीट की गहराई वाली एक खाई में बारिश का पानी जमा हो गया था, जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। दिल्ली में पानी पर हमेशा से सियासत होती है, चाहे दिल्ली बूंद बूंद को तरसे या फिर जिंदगानी पानी पानी हो जाए। इस जलभराव के मुद्दे पर भी राजनीति अब तेज है। जलभराव की वजह से प्रगति मैदान टनल बंद करने के बाद बीजेपी ने वीडियो पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी बीजेपी पर हमला बोला और आम आदमी पार्टी को बारिश को लेकर एहतियात बरतने की सलाह भी दी। पार्टी की भी जिम्मेदारी है, जो एनडीएमसी का एरिया है, एमसीडी का एरिया है, और उन्हें मालूम था कि बड़ा भारी वर्षा होने वाली है, तो एहतियात उनको बरतना चाहिए था। फिलहाल बारिश काल अभी शुरू ही हुआ है। पहली बारिश में 88 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगर सिर्फ राजनीति ही होती रही तो अगली बारिश में भी डूबती दिल्ली की ऐसी ही तस्वीर दिखेगी। इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के कई शहरों से परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। कहीं सड़कें डूबी हैं, कहीं घर, लिहाजा लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, शहर शहर सैलाब का कहर, बाढ़ में बेबस जिंदगी, बेकाबू बाढ़ का प्रहार, सड़कों पर बहा सैलाब। मॉनसून की शुरुआत क्या हुई, हर जगह पानी का पहरा दिखाई देने लगा। देश के कई शहर जलमग्न हो गए, आशियाने ढहने लगे, सड़कें तालाब में तब्दील होने लगी, तो नदियों में उफान नजर आने लगा। सड़कों पर आया सैलाब, पीलीभीत, यूपी। पहली बारिश में सिर्फ दिल्ली का हाल बुरा नहीं दिखा, बल्कि यूपी के कई शहरों का हाल बेहाल दिखा, जहां पहली ही बारिश ने नगरपालिका के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया। सड़कों पर पानी इतना भर गया कि वहां मौजूद स्कूटर, मोटरसाइकिल उसमें डूबे नजर आने लगे। गनीमत थी कि कार के पहिए थोड़े बड़े होते हैं, वरना कारें भी इस सैलाब में समा जाती। बारिश में डूब गया मोहल्ला, संभल, यूपी।
अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के सदर इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। अपने ही मोहल्ले में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टर और बैलगाड़ी का सहारा लेते लोग दिखे। यही नहीं, मोहल्ले के रास्तों पर इतना पानी भरा दिखाई दिया कि मोटरसाइकिल भी डूब गई। पानी बरसने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जब इंद्र देवता मेहरबान हुए तो इतने मेहरबान हो गए कि पूरे मोहल्ले को ही डुबा दिया। लोगों के आशियाने के अंदर पानी भर गया। अगर इस मोहल्ले में पानी के निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद ये मंजर नजर नहीं आता। बारिश के कारण गांव की व्यवस्था खराब है। जल की वजह से गांव की रास्ता सब रुकी पड़ी है। लोगों के मकानों में पानी भर रहा है। खाने पीने की दिक्कत है लोगों को। ये बस बारिश का पानी से ढेर इतना भर जाता है कि हद से ज़्यादा, और लोगों के घरों में पानी बढ़ रहा है। मैक्सिमम लोगों को जो घर आ रहे हैं, किसी की दीवार गिर रही है, कुछ खाने के लिए परेशान है और दूसरों के घरों में जाके गुजारा कर रहे हैं। डूब गया डीएम का ऑफिस, हरदोई, यूपी। बारिश से न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों पर भी मुसीबत आन पड़ी है। यूपी के हरदोई से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। हरदोई में 1 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। हरदोई के डीएम ऑफिस में भी बाढ़ का मंजर नजर आने लगा, तो वहीं सरकारी अफसरों के दफ्तरों और घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे अफसरों के घरों में सामान तो भीग ही गया, घर में बैठने की जगह तक भी नहीं रही। हम लोग देख सकते हैं, आपको जल निगम ऑफिस के जस्ट बगल में जल निगम के सहायक अभियंता का आवास आपको दिखा रहे हैं। स्थितियां आपने देख ली हैं। क्या है, मेरे पैरों की तरफ देखिए कि 2.5 से 3 फुट पानी है कमरे के अंदर। बेडरूम है ये उनका। क्या है स्थितियां? यहाँ की स्थितियां बहुत खराब ही हैं। किसका आवास है ये हमारे सहायक अभियंता अमित सर का है। तो आप कैसे क्या पानी निकलेगा, ये गंदगी कैसे बाहर होगी? अभी ये बाल्टी से निकालनी पड़ेगी और इसका कोई और चारा नहीं। इसका कितना टाइम हो गया है? अभी इसको 1 घंटा हो गया है। बाढ़ का अलर्ट, कोटद्वार, उत्तराखंड। उत्तराखंड के कोटद्वार में अभी से बाढ़ का अलर्ट है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियों का पानी उफान पर है, लिहाजा कोटद्वार प्रशासन फुल एक्शन में है। नदियों का ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। जिन इलाकों में जमीन कटने की आशंका है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ताकि बाढ़ के प्रहार के दौरान इन इलाकों में फौरन रेस्क्यू कराया जा सके। बरसाती सीजन में पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है। यहाँ पर दुर्गम इलाकों में तेज बारिश में ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ पल भर में जमींदोज हो जाता है। इस सीजन में भी यहाँ के 123 गांवों में खतरा बना हुआ है। जरा सी बारिश मौत का तांडव मचा सकती है। मानसून के साथ ही जोन 5 में बसे पिथौरागढ़ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बीते सालों यहाँ बरसात ने एक नहीं दर्जनों बार तांडव मचाया था। ऐसे में आफत की बारिश की चपेट में वे इलाके सबसे पहले आते हैं जो प्राकृतिक तौर पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। यहाँ धारचूला, मुनस्यारी, तेजम और बंगापानी तहसील सबसे ज्यादा संवेदनशील है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इन तहसीलों के 123 गांव ऐसे चिन्हित किए हैं जिन पर आसमानी आफत कभी भी कहर बनकर टूट सकती है। मैं तहसील धारचूला, तहसील बंगापानी और तहसील मुनस्यारी और तहसील तेजम का कुछ हिस्सा, ये सब संवेदनशील क्षेत्र में जाने जाते हैं। इसमें से इन 3 तहसीलों में लगभग 117 गांव संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कुछ गांवों में विस्थापन की कार्रवाई भी चल रही है। प्रशासन ने 123 गांव में से 50 गांवों को विस्थापन वाली लिस्ट में भी शामिल किया है। शासन को पैसा मिलते ही इन गांवों को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो जाएगी। ऐसे में 123 सेंसिटिव गांव में जहां लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का प्लान तैयार हुआ है, वहीं आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और कुछ ऐसे गांव हैं या कुछ परिवार हैं जहां पर भूस्खलन की संभावना है, जिससे कि जान माल की भी क्षति होने की संभावना है। उस पर हम लोग विस्थापन का भी काम कर रहे हैं। तो उनसे कांटेक्ट करके उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी वहां पे अगर इस तरह की कोई चांसेस हैं तो वहां से हट जाएं। उनको हम एक सेफ जगह भी विस्थापित करेंगे। साथ ही आपदा के समय इन इलाकों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी कठिन हो जाता है। यही नहीं, प्रभावितों को राहत के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। कठिन भौगोलिक हालात वाले इलाकों में बेहतर यही होगा कि
कि सरकारी सिस्टम पहले से एक्टिव मोड में रहे ताकि आपदा के समय से मदद मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में शनिवार को महज 1 घंटे की बारिश के बाद हालात खराब हो गए। तेज बारिश के बाद खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में उफान आ गया और सूखी नदी के पास खड़ी गाड़ियां अचानक बहकर गंगा नदी में पहुंच गई। और आज भी मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये वाली गई, ये तो बच गई, ये गई, वो भी हर की पड़ी जाएगी। तो देख सकते हैं मात्र 1 घंटे की बारिश और उसके बाद ये हालात बन गए हरिद्वार में। गंगा नदी उफान पर आ गई और आसपास जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो गंगा में बहती हुई नजर आई। बारिश की वजह से सूखी नदी उफान पर आ गई। ये भी गई, ये निकल गई, ये भी निकल रही है, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये गई। तो देख सकते हो आप 4 से 5 गाड़ियां हैं जो बहती हुई नजर आई। और हरिद्वार में शनिवार को तेज बारिश के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए। सिर्फ 1 घंटे की बारिश हुई और 1 घंटे की बारिश ने ही लोगों में खलबली मचा दी, कोहराम मच गया लोगों में। लोग अपनी अपनी गाड़ियों को बहते हुए देख रहे थे और कई जगह पर आप देखिए भीड़ भी इतनी इकट्ठा हो गई थी। जो लोग ये देखने के लिए खड़े हुए थे कि ये गाड़ियां किस तरह से बह रही हैं। हालांकि एसडीआरएफ ने 5 गाड़ियों को निकाला भी, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और कोशिश ये की गई कि इन गाड़ियों को जैसे तैसे बाहर निकाला जा सके। आज भी तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में भी कल शाम को खूब बारिश हुई। अब बारिश से लोगों को राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की दिक्कत हुई तो कई जगह पर रोड धंस गया। मानसून की पहली बारिश में स्मार्ट सिटी की सड़कें जगह जगह पर धंस गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए और गाड़ियां भी फंस गई। गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। ये तस्वीरें इंदिरा नगर की है, जहां पर स्मार्ट सिटी के कामों के बाद सड़कों के क्या हाल है आप खुद देख सकते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।